तो 2 के तहत में जब भी हाउस बुलाया जाता है चुनाव के बाद, जो कॉन्स्टिट्यूशन 176 में लिखा हुआ है कि आम चुनाव के बाद सबसे पहला सत्र को राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा। 24 घंटे के अंदर अंदर आपने नोटिस देकर के ये बुलवा लिया, ये क्या बात है? ये कोई भजन मंडली तो है नहीं कि साहब मेरे घर पे आज कोई भजन हो रहा है और मैंने आपको बुला लिया तो आ जाइए आज शाम को भजन है। माननीय सदस्य, संविधान। बैठिए बैठिए, विराजिए बैठिए। पहले माननीय सदस्यों की शपथ होती है और उसके बाद सदन आहूत होगा, उसमें राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा। आप शांत, तो शांति धारीवाल को आप सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने कहा कि बैठिए आसन पैरों पर बैठिए। ऐसा नहीं है, पहले माननीय सदस्यों की शपथ होगी और उसके बाद जब सदन आहूत होगा उसमें राज्यपाल महोदय अभिभाषण करेंगे। सदन की यही परंपरा रही है। बैठिए। माननीय सदस्यों द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञान। प्रमुख सचिव विधानसभा श्री भजनलाल शर्मा। मैं भजनलाल शर्मा, जो विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। श्रीमती दिया कुमारी। मैं दिया कुमारी, जो विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुत्ता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। मैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। डॉक्टर दयाराम परमार। मैं डॉक्टर दयाराम परमार, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। श्री प्रताप सिंह सिंघवी।
मैं प्रताप सिंह संघवी जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। रोज इतना गिरता है। श्री किरोड़लाल मीणा, श्री अंशुमान सिंह भाटी, अच्छा, काय डॉक्टर श्री अंशुमान सिंह भाटी, मैं हूँ अंशुमान सिंह भाटी जी को विधानसभा सदस्य रूप में चुने हूँ और ईश्वरीय सौगंध लूँ कि विधि से स्थापित भारतीय संविधान रे माए साची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हूँ भारतीय संप्रभुता और अखंडता ने अखी रखूंगा और जिन पद ने हूँ ग्रहण करूंगा उन कर्तव्य ने पूरी श्रद्धा से आगे निभाऊंगा। जय श्री राम। हमने वाली पढ़ो, ये हमारी वाली पढ़ेंगे। अब राजस्थान मैंने नोटिस में डाला था, कल ही मैंने मेल करा था राजस्थानी भाषा के अंदर शपथ के लिए। राजस्थानी मैं आपके नोटिस में लेके आया था आप सभी के, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी सहयोग करेंगे। है कि यहाँ शेम की बात नहीं है, राजस्थानी भाषा अपना सबका गर्व है, ये शेम की बात नहीं है। आप ऐसे नहीं किसी को टोक सकते। माननीय सदस्य, ऐसा है कि 8वीं अनुसूची में जो शामिल है उन्हीं भाषाओं में अपन शपथ ले सकते हैं। राजस्थानी भाषा उसमें शामिल नहीं है, इसलिए आप उसमें शपथ नहीं ले सकते। और यहाँ ये रूलिंग भी दी हुई है, यहाँ अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी है पहले कि राजस्थानी भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता नहीं मिली है। अतः जब तक राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं कर लिया जाता, तब तक सदस्यगण तथा राजस्थानी भाषा में शपथ नहीं ली जा सकती। इसलिए आप हिंदी में या अंग्रेजी में। अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ कहना है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, तो राजस्थानी को मान्यता दिला दो। अभी तक अध्यक्ष महोदय, आप कमिटमेंट तो करो। अभी मान्यता नहीं है, मान्यता हो जाएगी तो हो जाएगा। सभापति महोदय, सदन का मान रखते हुए मैं हिंदी के अंदर भी शपथ लेने के लिए आगे बढ़ा रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ निवेदन करना है। अध्यक्ष महोदय प्लीज, आप शुरू करो। 1 मिनट मुझे निवेदन करना है इस विषय पर, इसी विषय पर प्लीज 1 मिनट। सर, संविधान में मान्यता नहीं होने के बाद भी कोंकणी भाषा में लोकसभा में भाषण हो चुके, अनुमति लेकर मैथिली भाषा में हुकुमदेव नारायण सिंह यादव और कीर्ति आजाद शपथ ले चुके, संविधान मान्यता नहीं होने के बाद भी मैथिली में। और भूपेश बघेल साहब छत्तीसगढ़ी में मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके बिना संविधान की मान्यता से, तो राजस्थान में क्यों नहीं अलाउ कर सकते? आपको करना चाहिए, प्लीज मेरा निवेदन करना चाहिए। ऐसा है माननीय सदस्य, आपने जो बात कही है, मैथिली भाषा तो 8वीं अनुसूची में शामिल है, राजस्थानी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। और जब तक 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं होगी, हमारे यहाँ की ये व्यवस्था पहले पूर्व अध्यक्ष ने दी हुई है, इसलिए राजस्थानी भाषा में अभी शपथ नहीं ली जा सकती। आप हिंदी में लीजिए या मैं अंशुमान सिंह भाटी जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय श्री राम। श्री अजय सिंह, मैं अजय सिंह किलक जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ